देश भर में 11 राज्यों की 58 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया है। मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश में बीजेपी अधिकांश सीटों पर कब्जा जमाने में सफल रही है। गुजरात की 8 सीटों पर सत्तारूढ़ पार्टी ने कब्जा जमाया है। कर्नाटक में भी दोनों सीटें बीजेपी ने अपने नाम की हैं। आइए अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बताते हैं कि 58 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का कैसा रहा प्रदर्शन। बिहार विधानसभा चुनाव के साथ साथ बीते दिन 11 राज्यों की 58 सीटों पर हुए उपचुनाव के भी नतीजे सामने आ गए हैं। इन उपचुनाव में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया है। बीजेपी ने 58 में से 39 सीटों पर जीत हासिल की है। मध्य प्रदेश के लिए उपचुनाव के नतीजे काफी अहम माने जा रहे थे, क्योंकि इस जीत से अब राज्य में भाजपा की सरकार को कोई खतरा नहीं है। मध्य प्रदेश के 19 जिलों की 28 विधानसभा सीटों के नतीजे आ चुके हैं। इनमें 19 सीटों पर बीजेपी और 9 पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। 2018 में हुए विधानसभा चुनावों में इनमें से 27 सीट पर कांग्रेस का कब्जा था। 2 पूर्व मंत्रियों समेत शिवराज सरकार के 14 मंत्री चुनावी मैदान में उतरे थे। इनमें से बीजेपी के 11 मंत्री जीत चुके हैं। वहीं डबरा, दिमनी और सुमावली सीट्स में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। डबरा से मंत्री इमरती देवी, सुमावली से एंदल सिंह कशाना और दिमनी से गिरिराज दंडोतिया चुनाव हार गए हैं। गुजरात की 8 सीटों पर उपचुनाव के नतीजों में बीजेपी ने सभी 8 सीटों पर जीत दर्ज की है। वोट प्रतिशत की अगर बात करें तो बीजेपी का 53.6% वोट शेयर रहा है और कांग्रेस के हिस्से में 34.5% वोट शेयर रहा। यूपी में 7 सीटों पर उपचुनाव हुए और नतीजों के मुताबिक 6 सीटों पर बीजेपी और 1 सीट पर समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की है, लेकिन सपा को वोट शेयर में खासी बढ़त दिखी है और करीब 24% वोट शेयर उसे मिला है, जबकि बीजेपी के खाते में करीब 35% वोट शेयर है। मणिपुर विधानसभा उपचुनाव की 4 सीटों में से 3 पर बीजेपी और 1 सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार की जीत हुई है। यहां सत्ताधारी बीजेपी ने 3 सीटों पर चुनाव लड़ा और चौथी सीट पर वे निर्दलीय उम्मीदवार का समर्थन कर रही थी, जबकि कांग्रेस ने 4 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे और सारे के सारे हार चुके हैं। आपको बता दें कि नागालैंड, छत्तीसगढ़ और हरियाणा में 1-1 सीट पर उपचुनाव हुए हैं। जहाँ नागालैंड में बीजेपी जीती, वहीं छत्तीसगढ़ और हरियाणा में कांग्रेस ने जीत हासिल की है। कर्नाटक में 2 सीटों पर उपचुनाव के रुझानों के मुताबिक दोनों सीटों पर बीजेपी ने बाजी मारी है। तेलंगाना में 1 सीट पर भाजपा को बढ़त मिली है, जबकि ओडिशा में दोनों सीटों पर बीजू जनता दल ने जीत हासिल की है। इस बार कोरोना काल में हुई वोटिंग के बाद महामारी के चलते ही मतगणना में भी सावधानियां बरती गयी थी, इसलिए मतगणना स्वाभाविक रूप से ज्यादा समय ले रही थी और बीते दिन देर रात तक सभी चुनाव के नतीजे सामने आए हैं। BBPN की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए BBPN नेटवर्क के साथ, क्योंकि यहाँ आपको खबरें मिलेंगी नए भारत की। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।